नमस्कार। चलिए आज पर्दा उठाते हैं एक ऐसी कहानी से जो साजिश, रहस्य और धोखे से भरी पड़ी है। ये कहानी है प्रतापगढ़ हवेली की, जहां दीवारों के अंदर एक ऐसा झूठ कैद है जो सबको और सब कुछ तबाह कर सकता है। तो आइए इस साजिश की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, कहानी की बुनियाद सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। एक आलीशान लेकिन उतनी ही डरावनी हवेली, जहर से भरा एक ग्लास जो मौत का पैगाम लेकर आया है, और वो गहरे राज जो हवेली के हर कोने में दफन है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक पहेली है जहां हर किरदार पर शक होता है, हर चीज शक के दायरे में है। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे उस तूफान के बीचों बीच ले जाता है जो हवेली के अंदर उठ चुका है। सोचिए, प्रतापगढ़ हवेली में बिल्कुल शांति है और अचानक ये खामोशी चीखों से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि परिवार की मुखिया मालिनी देवी जमीन पर बेसूध पड़ी हैं। पूरे घर में बस घबराहट और डर का माहौल है, और सबके दिमाग में एक ही भयानक सवाल घूम रहा है, आखिर ये किया किसने? और इसी भगदड़ के बीच हवेली के मालिक वीरेंद्र सिंह की गरजती हुई आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा एक इल्जाम है। और बस इसी एक पल में शक का असली खेल शुरू हो जाता है। यहां हर चेहरे पर एक अलग ही कहानी चल रही है। एक तरफ पूरा परिवार मालिनी देवी के आसपास घबराया हुआ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हैं, काव्या। और उसका वो शांत, बिल्कुल बेपरवाह अंदाज, मानो उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया हो। परिवार की नजरों में वही दोषी है, और उसकी खामोशी उसके जुर्म का इकरार। लेकिन ठीक जब लगता है कि कहानी बिल्कुल सीधी है, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। प्रतापगढ़ हवेली की दीवारों में दरारें हैं, और उन दरारों के पीछे छिपे हैं कई धोखे। यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से नजर आता है, और हर सच के नीचे एक और गहरा और ज्यादा खतरनाक झूठ दबा हुआ है। और तभी एक ऐसी जगह से आवाज आती है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। वफादार नौकर रघु काका कांपती हुई आवाज में एक ऐसा सच बताते हैं जो पूरे खेल को पलट देता है। इस एक खुलासे के साथ ही शक की सुई जो काव्या पर अटकी थी, वो घूमकर एक बिल्कुल नए, एक ऐसे टारगेट पर चली जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब एक नया और भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। अगर जहर वाला दूध अद्वैत के लिए था, तो क्या असली निशाना हवेली का वारिस था, या फिर मालिनी देवी का इस तरह गिरना किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा था? इस एक सवाल ने तो साजिश को और भी ज्यादा उलझा दिया है। एक तरफ जहां परिवार में उथल-पुथल मची है, वहीं काव्या अपना एक अलग रास्ता बनाती है, उस सच्चाई की तलाश का रास्ता जो दीवारों के पीछे कहीं छिपी है। सबसे दूर भूली विसरी यादों के बीच काव्या को कुछ मिलता है। अपनी मां के पुराने कमरे में एक धूल भरी तस्वीर के पीछे एक ऐसा सुराग छिपा है जो शायद अतीत के सारे राज खुलने की चाबी हो सकता है। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये अतीत से आई एक चेतावनी है। शब्द बिल्कुल साफ है। असली दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि परिवार के अंदर ही मौजूद है। ये सोचना भी कितना डरावना है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही शायद सबसे बड़ा खतरा हो। इस खुलासे के साथ ही काव्या पूरी तरह बदल जाती है। उसके अंदर के डर की जगह अब एक जिद ले लेती है। अब यह मामला सिर्फ बदले का नहीं रहा, अब ये उस सच्चाई को बाहर लाने का है जो न सिर्फ उसके अतीत को, बल्कि इस हवेली के भविष्य को भी तय करेगी। खेल तो अब शुरू हुआ है। कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचता है। डॉक्टर का खुलासा किसी बम की तरह गिरता है। मालिनी देवी को जहर नहीं दिया गया था, कम से कम उस दूध में तो बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मोड़ है जो फिर से सब कुछ बदल देता है। अगर दूध में जहर था ही नहीं, तो फिर मालिनी देवी बेहोश कैसे हुई? आखिर हो क्या रहा है? तो अब दो बहुत ही चौंकाने वाली संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, कि क्या मालिनी देवी एक बहुत धीमी, बहुत ही शातिर साजिश की शिकार हैं जिसे सालों से धीरे धीरे अंजाम दिया जा रहा था, या फिर दूसरी कि वो शिकार हैं ही नहीं, बल्कि वो तो एक मास्टर प्लेयर हैं जो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। वो पीड़ित हैं या खलनायक? और जैसे जैसे रात गहराती है, ये एपिसोड अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचता है। आधी रात का वक्त है और काव्या अकेली नहीं है। एक परछाई उसके कमरे में दबे पांव आती है
और अपने साथ एक फुसफुसाती हुई चेतावनी लाती है। और फिर जितनी तेजी से वो आती है उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है तो सिर्फ सन्नाटा और एक ठंडा डर। ये एक साफ संदेश है, पीछे हट जाओ वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। ये धमकी बिल्कुल साफ और सीधी है। ये एक डरावनी याद दिलाती है कि इस हवेली के राज सिर्फ पुराने नहीं हैं बल्कि जानलेवा भी हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये इतिहास को दोहराने का एक वादा है। और फिर आखिरी और सबसे भयानक खुलासा, खिड़की के कांच पर खून से लिखा एक पैगाम जो सच की गवाही देता है जिससे काव्या हमेशा से डरती आई थी। सुमित्रा की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक कत्ल था। इस खुलासे के साथ ही पूरा खेल बदल चुका है। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रही, ये सच्चाई की लड़ाई बन गई है। सवाल ये है कि काव्या दशकों से दफन उस सच को कैसे बाहर निकालेगी, एक ऐसा सच जिसे कोई भी बाहर नहीं लाना चाहता, क्योंकि प्रतापगढ़ हवेली में कुछ राज हमेशा के लिए दफन रहने के लिए ही होते हैं।